आज मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आखिरी बार कब तुमने खुद से एक प्रॉमिस किया था और उसे निभाया भी था? नहीं, सीरियसली सोचो। कल से फोन कम चलाऊंगा, कल से वर्कआउट टाइम पे करूंगा, कल से पढ़ाई करूंगा, कल से अपनी लाइफ ट्रैक पे ले आऊंगा। ये सब हम बोलते तो बहुत आसानी से हैं, लेकिन जैसे ही वो कल आता है सबसे पहले हम ही अपना प्रॉमिस तोड़ देते हैं। और एक दो बार नहीं, इतनी बार तोड़ते हैं कि एक टाइम के बाद हमारा दिमाग भी हम पर ट्रस्ट करना छोड़ देता है। इसलिए जब तुम बोलते हो बस आज के बाद चेंज, तुम्हारे अंदर एक ही आवाज आती है, रहने दे, तू नहीं बदलने वाला। और पता है सबसे खराब बात क्या है? लोग सोचते हैं उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जबकि सच ये है उन्होंने कभी सेल्फ कंट्रोल को समझा ही नहीं। हम हर बार गलत जगह कंट्रोल लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि टेम्पटेशन सामने आ जाता है तब, जब फोन हाथ में आ चुका होता है तब, जब गुस्सा आ चुका होता है तब, जब क्रेविंग शुरू हो चुकी होती है तब। और उस पॉइंट पर तुम्हारा कंट्रोल कम और तुम्हारे हैबिट ज्यादा पावरफुल होती है। इसलिए हर बार जीत हैबिट की होती है। और तुम सोचते हो मेरे अंदर विल पावर है ही नहीं, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि सेल्फ कंट्रोल विल पावर का गेम ही नहीं है, ये टाइमिंग का गेम है। और अगर तुमने सही टाइम पे सिर्फ 3 छोटी चीजें करना सीख ली तो वही ब्रेन जो आज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, कल वही तुम्हें डिसिप्लिन भी बना सकता है। तो चलो बात करते हैं उन 3 स्टेप्स की। स्टेप 1, स्टॉप फाइटिंग योरसेल्फ। अब शायद तुम सोच रहे होगे ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, लेकिन कंट्रोल करना कैसे है? उसका आंसर देने से पहले मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जब भी तुम कोई बुरी हैबिट छोड़ने की कोशिश करते हो, सबसे ज्यादा फाइट किससे होती है? फोन से, डिस्ट्रैक्शन से, या खुद से? और अगर ध्यान से देखो तो हर बार तुम खुद से ही लड़ रहे होते हो। फोन मत उठाना, बस गुस्सा मत कर। लेकिन जितना तुम किसी चीज को फोर्स से रोकने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम्हारा दिमाग उसी चीज के बारे में सोचने लगता है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखना अगले 10 सेकंड तक पिंक एलिफेंट के बारे में बिल्कुल मत सोचना। सच सच बताना, सबसे पहले दिमाग में क्या आया? पिंक एलिफेंट। यही तुम्हारा ब्रेन है। उसे जिस चीज की जबरदस्ती रोकोगे वो वही चीज पर फोकस करेगा। इसलिए सेल्फ कंट्रोल का पहला रूल है, खुद से लड़ना बंद करो, ऑब्जर्व करना शुरू करो। अगली बार जब फोन उठाने का मन करे या किसी हैबिट की क्रेविंग आए, उसी सेकंड बस एक काम करना, खुद से बोलना, इंटरेस्टिंग, मेरे दिमाग में अभी मुझे फोन चलाने के लिए पुश कर रहा है। बस इतना, ना फोन उठाना, ना फोर्स से रोकना, सिर्फ नोटिस करना। ये सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इसी एक हैबिट से तुम ऑटो पायलट से बाहर निकलते हो। और जिस दिन तुम ऑटो पायलट से बाहर आ गए, उस दिन से सेल्फ कंट्रोल धीरे धीरे वापस तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ऑब्जर्व करने से कोई डिसिप्लिन नहीं बनता, असली गेम उसके बाद शुरू होता है। स्टेप 2, तुम्हारा ब्रेन एफर्ट से नहीं, फीलिंग से डिसीजन लेता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट फिर से करते हैं। मान लो कल सुबह तुमने डिसाइड किया आज 2 घंटे पढ़ूंगा, और शाम को जैसे ही पढ़ने बैठते हो अचानक से याद आता है यार पहले रूम साफ कर लेता हूँ, फिर एक कॉफी बना लेता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लेता हूँ, उसके बाद बस व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ, और पता ही नहीं चलता कब 40 मिनट्स निकल गए। अब तुम सोचोगे मेरा फोकस वीक है। नहीं, तुम्हारा ब्रेन बस एक काम कर रहा था, वो हर उस काम को चूज कर रहा था जिसमें उसे मोमेंट कम, डिस्कम्फर्ट फील हो। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, ये हर इंसान के साथ होता है। डिफरेंस बस इतना है, कुछ लोग उस फीलिंग के हिसाब से डिसीजन लेते हैं और कुछ लोग अपने डिसीजन के हिसाब से फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं। तो अब करना क्या है? अगले 7 दिन जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम शुरू करना हो, खुद से ये मत पूछना मेरा मूड है या नहीं, बस एक ही सवाल पूछना, अगर मैं सिर्फ 2 मिनट ये काम करूँ क्या मैं कर सकता हूँ? 2 घंटे मत सोचो, बस 2 मिनट। क्योंकि तुम्हारा टारगेट काम खत्म करना नहीं है, तुम्हारा टारगेट अपने ब्रेन को मूवमेंट में लाना है। और एक बार मूवमेंट आ गई ना तो आधी लड़ाई वही खत्म हो जाती है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम बची हुई है, कई बार तुम स्टार्ट भी कर देते हो फिर भी बीच में क्विट कर देते हो, और उसका रीजन शायद तुमने कभी नोटिस ही नहीं किया। स्टेप 3, कंट्रोल का मतलब नो बोलना नहीं, डिसीजन डिले करना है। अब मान लो तुम पढ़ रहे हो और अचानक फोन चलाने का मन करने लगा। यही पर ज्यादातर लोग 2 चीज करते हैं, या तो फोन उठा लेते हैं या फिर खुद से लड़ते रहते हैं, नहीं चलाना, नहीं चलाना, नहीं चलाना। और फनी बात पता है, दोनों सिचुएशन में फोन ही जीतता है। क्यों? क्योंकि तुम उस मोमेंट एक परमानेंट डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, और हमारा ब्रेन परमानेंट चीजों से डरता है। इसलिए आज के बाद जब भी किसी डिस्ट्रैक्शन का मन करे उसे मना मत करना, बस उसे पोस्टपोन कर देना। खुद से बोलना ठीक है फोन चलाएंगे बस 10 मिनट बाद, बस इतना। 10 मिनट बाद कई बार वो
अर्ज उतनी स्ट्रॉन्ग रहती ही नहीं, क्योंकि हर फीलिंग की तरह क्रेविंग भी परमानेंट नहीं होती। वो आती है, थोड़ी देर रुकती है और फिर चली जाती है, लेकिन तुम उसके आते ही रिएक्ट कर देते हो, और वही हमारी सबसे बड़ी गलती है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर डिस्ट्रैक्शन आना बंद हो जाएंगे। सेल्फ कंट्रोल का मतलब सिर्फ इतना है कि डिस्ट्रैक्शन और तुम्हारे एक्शन के बीच थोड़ा सा गैप आ जाए, और जिस दिन ये गैप आ गया उस दिन तुम पहली बार डिसीजन तुम लोगे, तुम्हारी हैबिट नहीं। इसीलिए आज से सिर्फ ये 3 चीजें याद रखना। पहला, खुद से लड़ना बंद करो। दूसरा, मूड का वेट मत करो। और तीसरा, हर अर्ज को थोड़ी देर के लिए डिले कर दो। ये 3 चीजें सुनने में छोटी लगती है, लेकिन अगर तुमने इन्हें ऑनेस्टली प्रैक्टिस किया तो धीरे धीरे तुम रियलाइज करोगे प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर कभी सेल्फ कंट्रोल की थी ही नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि तुम्हें अपने ब्रेन का रूल्स पता नहीं थे। और जब गेम का रूल समझ आ जाता है, गेम जितना उतना मुश्किल नहीं रहता।